सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इससे पहले हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे एंड आल्सो उसका इनवर्स फॉर्म भी डिस्कस करेंगे एंड उसके ऊपर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से वहां से कंसेप्ट बहुत सारी क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमको। द फंक्शन एफ ऑफ एस इज डिफाइंड एज, जो हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो उसको हम इससे डिनोटेड करेंगे। यहां छोटा सा सी लिखा है, इसका मतलब वो कोसाइन को डिनोट कर रहा है। सो एफ ऑफ सी एस इज डिफाइंड एज, तो फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होगा मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा। देखो जरा, एफ ऑफ सी और यहां मैंने लिखा एस और यहां हमको लगाना है इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट होगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। एंड यहां लिखा मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि आपको गिवन क्वेश्चन में दिया जाएगा। एंड यहां लिखा मैंने कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एज ए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अल्सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, जो ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो जरा, एफ ऑफ एक्स यहां लिखा एंड यहां हमको एक मल्टीपल में 2/π लगाना है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है उसकी। अब यहां से इसकी भी लिमिट सेम होगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। एंड ये जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व करके आएगी वो वाली वैल्यू हमको यहां रखनी है, एफ ऑफ सी यहां एस और यहां कॉस एस एक्स वाला एस एक्स पार्ट एज इट इज। और यहां देखो जरा, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट किया है तो यहां dx आ गया है, तो यहां हम एफ ऑफ एस लिखा है तो यहां क्या आना चाहिए, ds आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड एज ए इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये तो होगा इसका फार्मूला वाला पार्ट, डेफिनेशन वाली पार्ट, ये तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। लेकिन असली टास्क ये है कि इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब उससे जुड़ी हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें हमको कहा यह गया है कि फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, और कोई एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के ऐसे 3 वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू के लिए हमको x की भी लिमिट बताई गई है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सबसे पहले तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहां मैंने निकाली एक प्यारी सी नंबर लाइन, यहां होगा मेरा 0 के राइट साइड में नंबर लाइन पे हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड ये इन्फिनिटी तक इस तरीके से चलता जाएगा। 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे मेरे -1 होगा या -2 होगा और यहाँ -3 होगा। अच्छा है यहाँ तक। अब यहाँ हमको जो कंडीशन बताई गई है उसका कंडीशन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन देखो जरा, x की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि इस साइड में होगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, x की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, 1 से। 1 से छोटे नंबर्स क्या होंगे, इस तरफ होंगे मेरे पास। और इस फंक्शन में 0 से लेकर 1 तक, इसके बीच में जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है। अच्छा, और देखो जरा सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी वैल्यू इस तरफ होगी मेरी। एंड दूसरा क्या कहा गया है, x की जो वैल्यू है छोटी है 2 से, तो 2 से छोटे नंबर्स क्या हो गए, इस तरफ हो गए। इसका मतलब जो हमारा लिमिट होगा 1 से लेकर 2 तक, और इसके बीच में जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वो कितना है, 2 - x। अच्छा, और देखो जरा तीसरी कंडीशन, x की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 2 से। 2 से बड़े नंबर्स कहां होंगे मेरे पास, यहां से देखो नंबर लाइन पे 2 से बड़े नंबर इस साइड में होंगे और यहां जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अच्छा, ये तो हमने नंबर लाइन पे या फंक्शन दिखा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा, इसके सॉल्यूशन में देखो जरा हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी लाइन है, वी नो दैट। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होगा अभी हम पढ़ चुके, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां लिखा मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स और यहां था कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कहां से पहला लिमिट हमारा कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेकर 1 तक। तो मैं लिखूंगा यहां से एफ ऑफ, मैंने यहां लिखा, सॉरी यहां से एफ ऑफ सी आएगा, ठीक है, कोसाइन के लिए। तो यहां लिखा s और पहली लिमिट कहां से कहां तक होगी मेरी, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। उसके लिए मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स
और यहाँ cos sx इंटू डी एक्स एज इट इज, अगेन प्लस करूंगा, दूसरी लिमिट मेरी कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर 2 तक, यहां लिखा मैंने 1 से लेकर 2 तक, फंक्शन है मेरा f ऑफ x और यहां आएगा cos sx इंटू डी एक्स, और तीसरी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिखा फंक्शन f ऑफ x cos sx इंटू डी एक्स। ओके बढ़िया है यहां तक। अब देख लेते हमारा जो लिमिट हमने पुट किया था, देखो जरा सबसे पहले तो 0 से लेकर 1 तक फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू, 0 से लेकर 1 तक फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 0 से लेकर 1 तक फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू x है, cos sx एज इट इज dx एज इट इज। अगेन 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक f ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 माइनस एक्स, तो यहां मेरे पास आएगा 1 से लेकर 2 तक और इसकी जगह पे आएगा 2 माइनस एक्स और यहां cos sx इंटू डी एक्स एज इट इज। अगेन इंटीग्रेशन ओवर 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ x की वैल्यू हमको कितनी बताई गई है, 0, तो इसका मतलब ये होल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, u इंटू v रूल इंटीग्रेशन का, तो जैसे मैं यहाँ, अब ये तो 0 ही होगा, इसको क्या दिखाना है अभी, अब क्या कर लेता हूं, देखो जरा यहाँ u इंटू v रूल लगा लेता हूं, ये वाला मेरे पास u है, ये वाला v है, अगेन ये वाला u है और यहाँ v है, तो देखो जरा माय फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, f ऑफ c और यहाँ लिखा मैंने s इक्वल टू, पहले को तो एज इट इज रखूंगा, cos sx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो कि मेरे पास आएगा sin sx, एंगल के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में टर्म है वो डिवाइडेशन में आ जाएगी s। ओके यहां तक, एंड अगेन माइनस करना पड़ेगा एंड x का जो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा 1 एंड इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। sin sx डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस cos sx, पहले से ही एक डिनोमिनेटर में है, एंगल के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा और पहले से ही s था तो वो स्क्वायर हो जाएगा एंड यहां से लिमिट पुट करनी है, कहां से कहां तक हमारी लिमिट है, 0 से लेकर, देखो जरा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करना है हमको, यहां मैंने किया प्लस, पहली टर्म तो एज इट इज लिखूंगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स को मैंने एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन किया तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos sx का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा sin sx, एंगल के साथ मल्टीप्लाई है s तो उसको डिवाइडेशन में ले लिया, अगेन माइनस करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा -1, फिर से एक बार इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, अब ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस sx एंड डिनोमिनेटर में पहले ही एक s था, मल्टीप्लिकेशन में एक s तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड लिमिट होगी मेरी लिमिट 1 से लेकर 2 तक, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म हो गया, आंसर निकाल लेते, यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास इस साइड में था f ऑफ s इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसके लिए एक बार 0 1 पुट करेंगे x की जगह पे, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया है, तो x की जगह पे जैसे ही 1 आएगा पहले तो ये वाला पार्ट मेरे पास हो जाएगा, पहला वाला x की जगह पे 1 तो ये हो गया 1, अगेन साइन एज इट इज s एज इट इज, x की जगह पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है एंड अगेन डिनोमिनेटर में क्या है s, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में जैसे ही मैं इसकी जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास हो गया 0। बोलो बढ़िया है यहां तक। अगेन ये वाली माइनस टर्म और यहां तो 1 तो लेने की जरूरत नहीं है और यहां का एक माइनस और यहां का एक माइनस, ये बन गया प्लस कॉस अपर लिमिट, यहां लिखा मैंने कॉस s, x की जगह पे 1 आएगा तो वो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, यहां कॉस 0 है ना, s इंटू 0 तो 0 हो गया एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा s स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। पहले वाले का काम खत्म हो गया, अगेन दूसरा वाला काम शुरू करेंगे। तो देखो जरा इसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले तो इसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कांसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो यहां मैंने लिखा, यहां देखो 2 माइनस अपर लिमिट क्या है 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 बनेगा एंड यहां अगेन ये तो आप रखने की भी जरूरत नहीं, तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन 2s डिनोमिनेटर में आएगा s, ठीक है, अपर लिमिट पुट किया, माइनस करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा, लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड यहां आएगा मेरे पास साइन, अब यहां क्या हो रहा है यार, साइन s डिवाइडेड बाय s,
ओके, एक्स की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। अगेन अब यहां से देखो ये वाला माइनस प्लस हो गया और यहां से एक माइनस बच रहा है तो यहां मैंने पहले माइनस लिखा एंड उसके बाद काम आगे प्रोसीड कर लेता हूं। कॉस एज इट इज अपर लिमिट में क्या है 2 है, ठीक है, अपर लिमिट में 2 है तो x की जगह पे आ गया 2, यहां लिखा 2s, डिनोमिनेटर में आ गया s स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में देखो जरा क्या है 1 है तो यहां आ गया मेरे पास कॉस s, x की जगह पे 1, डिनोमिनेटर में आएगा s स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। माय डियर फ्रेंड्स क्या ये वाला मैं ब्रैकेट अगर हटाऊं तो ये यहां से प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली वो वाला काम कर लेता हूं। उसके बाद देखो जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कुछ कैंसिल आउट कौन कौन सी टर्म होगी मेरी, cos s डिवाइड बाय s स्क्वायर, अब ये वाला नहीं होगा, यहां से देखो cos s डिवाइड बाय s स्क्वायर, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। नो यार वो भी कैसे हो सकती है, तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो cos तो मेरे हिसाब से कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है भैया, तो ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, जो भी रिमाइंडर बचती है वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इस साइड में लिखा f ऑफ s इक्वल टू, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां से देखो cos s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर और यहां भी क्या है cos s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मैंने यहां लिखा 2 टाइम्स ऑफ cos s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहां मैंने लिखा 1 अपॉन s स्क्वायर। उसके बाद क्या बचता है मेरे पास, ये वाला पार्ट भी पूरा क्या बना 0 बना और रिमेनिंग में क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये वाला माइनस cos 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। और क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से एक काम और किया जा सकता है कि 1 अपॉन s स्क्वायर को कॉमन भी निकाला जा सकता है, तो मैंने लिखा यहाँ f ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर को मैंने कॉमन लिखा, ब्रैकेट में आएगा 2 cos s माइनस ये वाला पार्ट पहले लिखूंगा cos 2s माइनस 1, सो दैट इज आवर आंसर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया, किसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए। तो इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके, तो वाले टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।